दोस्तों आज बात करेंगे अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा को इंडियन जिनसिंग के नाम से भी लोग जानते हैं। अंग्रेजी में इसको जो है विंटर चेरी का नाम दिया गया है। अगर बात करें साइंटिफिक नेम की तो विदानिया सोमनिफेरा के नाम से इसको लोग जानते हैं। फैमिली की बात करें तो सोलोनेसिया नाम से एक फैमिली है जिसके अंदर इसको रखा गया है। एविलिटी की बात करें तो भारत के आसपास ही सभी देशों में जो है उगते हैं। अगर भारत में बात करें तो राजस्थान और कुछ उच्च पर्वतीय चट्टानों के आसपास ये काफ़ी मात्रा में उगता है। ये अपना आप भी उग आता है, साथ में कुछ फार्मर इसकी खेती भी करते हैं। ये एक झाड़ीनुमा संरचना का पौधा होता है जिसके पत्ते से लगाकर जड़ तक पोषक गुणों से भरपूर है और तरह तरह की बीमारियों के निवारण के लिए इसको जो है उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये एक आयुर्वेदिक हर्ब है। आयुर्वेद में इसका लंबे समय से उपयोग किया जा रहा है और ये एज ए क्लासिकल मेडिसिन के रूप में बहुत सारी फार्मा कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती हैं। ये बहुत सारी फॉर्म में मार्केट में मिलता है, जैसे कि टैबलेट मतलब बूटी बटी, और सिरप, आशव अरिष्ट, पाउडर मतलब चूर्ण, और इसके अवले इत्यादि भी मार्केट में मिलते हैं। दोस्तों इसके मैं आपको फ़ायदे बताने से पहले आपको कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेट पे भी इसकी जो है बहुत ही सीमित इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें जो मैं इसके साइड इफ़ेक्ट बताने जा रहा हूँ। जनरली कोई बताता नहीं है या जानकारी के अभाव होने के कारण लोग जानते ही नहीं हैं। दोस्तों अगर कोई भी गर्म प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो उसको आप ये बिल्कुल ना दें। साथ में बच्चों के लिए भी ये बिल्कुल नहीं दिया जाता है और महिलाओं के लिए तो ये औषधि बनी ही नहीं है। ऐसे समझ लीजिए आप, तरह तरह के लोग एडिशनल और मेडिसिन यूज करके जो है इसका उपयोग कराते हैं, वो एक बात अलग हो गई अपने अपने तजर्बे के हिसाब से। लेकिन जनरली मैं आपको बता दूं ये दवा महिलाओं के लिए नहीं है, केवल इसका पुरुषी इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर किसी को भी हाइपरटेंशन जैसी शिकायत है तो आप इसको बिल्कुल ना दें, क्योंकि हो सकता है उसके कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाएं। साथ में अगर किसी को मिर्गी जैसी शिकायत है, मतलब एपिलेप्सी या सीजर इफेक्ट्स आते हैं, इस तरह की अगर कोई समस्या है तो उसमें आप इसे बिल्कुल ना दें। साथ में अगर किसी को भी अगर किडनी वगैरह का डायलिसिस हुआ है या किसी को भी जो हार्ट रिलेटेड कोई समस्या है, कोई गंभीर बीमारी है, तो उसमें भी इसका उपयोग बिल्कुल ना करें। अगर किसी को भी पित्ती या एलर्जिक रिएक्शन बार बार होते हैं तो उसमें भी इसका उपयोग ना करें। ये कुछ 3 से 4 मैंने आपको साइड इफ़ेक्ट बताए जो बिल्कुल ध्यान में रखें। और 2 साइड इफ़ेक्ट तो आप बिल्कुल कभी ना बोलें। एक तो ये दवा महिलाओं के लिए नहीं बनी है, समझ लीजिए आप। वैसे जनरली ऐसा है नहीं कहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं अपने आपके तजर्बे से बता रहा हूँ, मेरे सीनियरों के तजर्बे से, कि आप इसे महिलाओं को बिल्कुल ना दें। साथ में अगर किसी हार्ट से रिलेटेड अगर किसी को कोई समस्या है तो आप इसको बिल्कुल ना दें। चलिए अब दोस्तों इसके फ़ायदे की बात कर लेते हैं। तो वैसे इसके बहुत सारे मेजर यूज होते हैं और कुछ यूज ऐसे भी हैं जो शायद मुझे मालूम ना हो, और अलग अलग ये तजर्बे के हिसाब से, अपने अपने अनुभव के हिसाब से प्रैक्टिशनर इसका जो है यूज करते हैं। कुछ नेम हकीम भी जो है इसकी थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने के कारण एज ए बाजीकरण औषधि का उपयोग पेशेंटों को कराते हैं, जिसमें जो है मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अब मैं इसकी जो फैक्चुअल यूज है वो मैं आपको बताता हूँ। ये एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों से भरपूर होता है। जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर स्वेलिंग होती है, चाहे किसी चोट मोच की हो या किसी बीमारी के चलते हो, तो उन सबको ये रिड्यूज करने के लिए हेल्प करता है। कोई सा भी ओडिमा हो बॉडी के अंदर, उन सबको ये रिड्यूज करता है और आराम पहुंचाता है। ये डायरेटिक प्रॉपर्टीज रखने के कारण किसी बीमारी के चलते या किसी दवाई के साइड इफेक्ट से अगर यूरिन का आउटपुट कम हो गया है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है एज ए डायरेटिक। तो ये जो है बहुत अच्छा जो है काम करता है। डायरेटिक प्रॉपर्टी की यूरिन के आउटपुट बढ़ा देता है, ये इन्हेंस कर देता है। ये जो है एज ए प्रिकर्सर है किसका, टेस्टोस्टेरोन का। जैसे टेस्टोस्टेरोन जो है एक मेल हार्मोन्स है जो कि सेक्सुअल हाफ को भी इम्प्रूव करता है। साथ में स्टेमिना का भी इसका जो है बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन है टेस्टोस्टेरोन का। तो ये हमारे टेस्टोस्टेरोन को ऑल ओवर बूस्ट करता है और जिसके लिए ये मर्दाना ताकत में जो है हेल्पफुल होता है। अगर किसी को भी स्पर्म से रिलेटेड कोई समस्या है, जैसे कि स्पर्म काउंट नील है या उसका वॉल्यूम कम है या अनहेल्थी स्पर्म है, तो उन सब समस्याओं में इसको जो है उपयोग किया जाता है और चमत्कारी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। साथ में अगर किसी को भी यूरिनरी ट्रैक्ट से कोई इन्फेक्शन है तो उन सबको भी ये जो है करेक्ट करने का काम करता है।
ये एज ए डिटॉक्सिफायर भी काम करता है, मतलब बॉडी के अंदर तरह तरह से जो है निकलने वाले फोड़े, फुंसी और घाव, जो घाव जनरल किसी मेडिसिन से ठीक नहीं होते हैं, उसमें अश्वगंधा का लेप करने से उसमें जो है चमत्कारी रिजल्ट देखने को मिलते हैं और वो घाव बहुत जल्दी ही ठीक हो जाता है। ये मेरा अपना खुद का भी प्रैक्टिकल है। बहुत सारे घाव ऐसे होते हैं जिनमें आप एलोपैथी कितनी भी मेडिसिन लगा लीजिए वो वर्क नहीं है, जैसे सोफ्रामाइसिन हो, बीटाडीन वगैरह हो, तो वे काम नहीं करते हैं। स्टेरॉइड क्रीम भी मैंने काफ़ी लगा के देख लिए, उसमें भी कभी कभी ये काम नहीं करते हैं। तो जैसे कि डायबिटिक पेशेंट के किसी के घाव हुआ, ये चोट लग जाती है तो उनका भरता नहीं है, ज़्यादातर लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो आप इसको अश्वगंधा का लेप बना कर इसको लगाइए एज ए मरहम के तरह से, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बहुत जल्दी घाव ठीक हो जाता है। ये जो है हमारी स्ट्रेस लेवल को कम करता है, मतलब मेंटल की कैसी भी स्ट्रेस हो, मेंटली स्ट्रेस को जो है कम करता है। क्योंकि आजकल का खान पान बहुत बदल गया है, लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है, तो हम जो है ज़्यादातर इलेक्ट्रिक गैजेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनसे निकलने वाले हार्मफुल रेज हमारी आंखों से सीधे दिमाग पर जो है असर करते हैं और बहुत सारे डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं, बहुत सारी डिजीज़ कोज करते हैं मेंटली। तो उन सब के लिए बहुत कारगर मेडिसिन है। अगर किसी को भी कोई नींद नहीं आती है या हड़कन महसूस होती है शरीर में, या बार बार जो है अलग अलग तरह के सपने आते हैं, या जो है दिमाग में तरह तरह के ख्याल चलते रहते हैं, जैसे सुसाइड के थॉट होए या किसी के हेड के थॉट होए, तो इस तरह से या घबराहट हो गई अपने से खुद ही, जो है फोबिया हो गया किस तरह का, उन सबको मेंटली डिसऑर्डर को, डिजीज़ को करेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी मेडिसिन है। इसको कॉम्बिनेशन फॉर्म में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सिंगल फॉर्म में इसे कम किया जाता है, क्योंकि बहुत और कुछ मेडिसिन लगाने के बाद जो है इसके जो है औषधि गुण और बढ़ जाते हैं। इस तरह से मेंटल डिसऑर्डरों पे भी काम करता है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे जो है पैरालिसिस जैसी अगर किसी पेशेंट की कंडीशन हो जाती है, तो ये जो है नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छी औषधि है, ब्लड के सर्कुलेशन को फास्ट करती है, इजी और स्मूथ करती है। तो इस तरह की समस्याओं में जो है, जो भी ब्लड से रिलेटेड, मतलब नर्वस सिस्टम से जो भी डिसऑर्डर होते हैं, उन सबको ये करेक्ट करना काम करती है। कुछ लोग कहेंगे अभी बताया कि हार्ट वाले पेशेंट को नहीं देना है, और अभी बता रहे हैं कि नर्वस सिस्टम वाले पेशेंटों को देना है। तो इसका एक बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि उसको जो हार्ट से रिलेटेड समस्या है वो किसी और बीमारी के चलते तो नहीं हुई है, इसलिए इसको मैंने बिल्कुल अवॉइड करने को बता दिया है कि आप जो है हार्ट से रिलेटेड समस्या में इसको बिल्कुल ना दें। वैसे ज़्यादातर आपको अगर कोई कहीं से आप इन्फॉर्मेशन लेंगे तो उसमें दिल के लिए भी कहीं गलत साबित नहीं है, लेकिन इसकी प्रवृत्ति गर्म होती है तो एलर्जिक रिएक्शन में इसको नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये एक तो खुद गर्म है और कोई गर्म प्रवृत्ति की अगर किसी को बीमारी है तो उसको जो है इन्हेंस कर देगा, तो पेशेंट को जो है जान जाने के भी खतरे हो सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से इस औषधि का उपयोग करना है। अगर टैबलेट है तो 1 से 2 टैबलेट आप सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद भी ले सकते हैं। वैसे इसको जो है हनी के साथ, मतलब शहद के साथ भी दिया जाता है, और कुछ तरह के जो है अरिस्ट आते हैं उनके साथ भी इसको जो उपयोग किया जाता है। मैं ज़्यादा आपको घुमाने फिराने वाली बात नहीं करूँगा कि आप जो है वो चीज़ लाएँ वो चीज़ लाएँ। अगर आप केवल अश्वगंधा का सेवन करना चाहते हैं तो पहले या तो किसी प्रैक्टिशनर से आप मिल लीजिए या किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप जो है संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि साइड इफ़ेक्ट इसके क्या हैं और यूज इसके क्या हैं। जैसे अगर किसी को अगर ये साइड इफ़ेक्ट करता है तो उसके लक्षण क्या हो सकते हैं, तो उसको जो है चक्कर आ जाएगा और दस्त हो सकते हैं। ये जनरली केसों में मैंने देखा है। वैसे इसकी कोई गंभीर ऐसे दुष्प्रभाव है नहीं, तो आप इसकी 2 टैबलेट दूध के साथ सोते टाइम इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे इसके अरिस्ट भी आते हैं, आप अरिस्ट का भी सेवन कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। इसके चूर्ण का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं और कि हम नेचुरल सोर्स से ही मेडिसिन लें, मैन्युफैक्चरिंग वाली मेडिसिन ना लें। वैसे अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो मैं कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं बना रहा, तो हिमालय का मैं पिक्चर मेंशन कर दूंगा। हिमालय का एक टैबलेट आता है, हिमालय वेलनेस का जो है अश्वगंधा के नाम से, आप उसको भी ले सकते हैं।